हेलो गाइज, आई एम एन कुमार, यू आर वाचिंग एवन क्लासेस। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है, आज अपन 9th और 10th के जो पोलिनोमियल की डिवाइड है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं, वो सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो अगर पूरा देखा है तो आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। पहले क्वेश्चन के बारे में खास चीज़ है वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। जैसे x³ + 3x² + 3x + 1 आपके पास ये कोई क्वेश्चन है ना, मैं वापस से लिख दे रहा हूँ। x³ + 3x² + 3x + 1 आपके पास ये था। इसको आपको डिवाइड करना है, एक पोलिनोमियल दे रखा है, इसको आपको डिवाइड करना है x + 1 से। अब देखिएगा, अब डिवाइड करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ डिग्री सही होना चाहिए, डिग्री। ठीक है, जो पावर है उनका ऑर्डर सही होना चाहिए। डिग्री का बेसिक मीन्स वो पावर ही है। मतलब समझने के लिए ऐसे देखिए, अगर x⁴ + 4x⁴ + 8x⁴ + 9x + 3 ऐसा कोई क्वेश्चन होता, उसको अपने को डिवाइड करना होता पूरे को किसके साथ, कोई दूसरा पोलिनोमियल होता। जैसे मैंने ले लिया 4x + 8x⁴ + 4, ऐसा कुछ होता है या और कुछ होता। मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब देखिएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो सीधा ऐसे का ऐसा नहीं लिखना। पहला रूल तो यही है कि सबसे बड़ी पावर इसमें देखो, इस हिस्से में सबसे बड़ी पावर क्या है, x की वेरिएबल की 6। तो जो 6 पावर है, सबसे ज़्यादा पावर वाला पहले 6 के बाद, उसके बाद कौन से 5 है नहीं अपने पास, तो किसको लिखेंगे, 4 पावर वाले को। फिर जिसमें 3 पावर है उसको लिखेंगे, 2 पावर है उसको लिखेंगे, 2 वाला नहीं है छोड़ देंगे सीधा। उसके बाद 1 पावर वाला, और उसके बाद x की 0 पावर वाला, है ना, क्योंकि x यहाँ है नहीं, मतलब x की कितनी पावर है, 0 पावर है। ठीक है, इसको जैसे लिखा है सेम टू सेम इसको चेंज करेंगे। यानी सबसे ज़्यादा पावर है इसमें किसमें, 3 वाली, तो 8x³ को लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे 4x को, और फिर किसको लिखेंगे, 4। ठीक है, तो जब भी डिवाइड करेंगे तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको सबसे जो बड़ी पावर है उसको पहले, उसके बाद छोटी 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 ऐसे करके लिखनी होती है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, बड़ी आसान चीज़ थी। अब अपन सीधा इस पे आते हैं। अब दूसरी आपको चीज़ क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि आपका डिवाइड कंप्लीट कब हो जाएगा, है ना। कब आप बोल देंगे कि डिवाइड कंप्लीट है, तो वो आपको पता चलेगा ऐसे। मान लो कि जो इसमें अपने पास सबसे ज़्यादा पावर थी x³ यानी इसमें, और यहाँ क्या है x, तो अपन x³ में किसका डिवाइड देंगे, x का, है ना। तो जिस स्टेप में अपना जो अपन नीचे जाएंगे ये कम होता रहेगा, यानी x⁴ हो जाएगा किसी स्टेप में, x डिवाइड करेंगे, उससे अगली स्टेप में x की पावर कितनी हो जाएगी, x, और अगली स्टेप में x रहेगा ही नहीं, मान लेते हैं 9 आ जाए। ठीक है, और नीचे क्या था, x। तो इस कंडीशन में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा या तो डिवाइड करने के लिए नीचे वाली पावर और ऊपर वाली पावर में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या, कि अगर यहाँ पावर 1 है तो यहाँ इससे बड़ी पावर हो तो डिवाइड हो जाएगा, या इसके इक्वल पावर हो तो भी डिवाइड हो जाएगा, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। इस केस में भी देखो, यहाँ 1 है, पावर कितनी है, 2, ये भी डिवाइड हो सकता है। इस केस में दोनों जगह 1 1 पावर है, डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ देखिए पावर नीचे, यानी जिसका डिवाइड कर रहे हैं वो तो है x⁴ 1, ऊपर x⁴ कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो ऐसी कंडीशन आ जाए जब अपना जो जिसमें अपन डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर छोटी, और जो नीचे अपन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर अगर मैक्सिमम या बड़ी आती है, तो अपन क्या बोलेंगे कि वहाँ मतलब उससे आगे डिवाइड नहीं होगा। इस चीज़ को सिंपल तरीके से समझने के लिए, है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे x⁴ 4 और x⁴ 3 आया, तब अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, x⁴ 4 में आप x⁴ 2 से डिवाइड कर मतलब करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि 4 बड़ा है और 2 छोटा है। ठीक है, ये सारी कंडीशन, यानी ऊपर वाला पावर बड़ा होना चाहिए, उस केस में कर सकते हैं। दोनों पावर एक जैसी हो तब अपन कर सकते हैं, जैसे x³ में x³ का डिवाइड दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन में नहीं कर सकते कि x⁴ 4 हो और x की पावर तो 1 हो और यहाँ कितनी हो, 2। तो इस कंडीशन में नहीं होगा। ऐसे x⁴ 4 और x की पावर यहाँ कितनी हो, 8, या फिर x⁴ 3 और यहाँ कितनी हो, x⁴ 4 लिख देता हूँ। ठीक है, यानी नीचे वाली पावर अगर बड़ी हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो डिवाइड है उसको हमें रोकना पड़ेगा। इतनी चीज़ आपने समझ ली तो आप एकदम आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर इतनी रामायण
आपने देख ली और मुझे इतने मिनट तक झेल ही लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने हमें नहीं झेला तो कोई नहीं, दूसरा चैनल देखिए, वहाँ पे अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है। अब यहाँ अपन आ जाते हैं, हो सकता है नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। यहाँ अपने पास क्या है एक्स क्यूब और यहाँ आपके पास क्या है एक्स। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हर स्टेप में इसका पहला और इसका पहला टर्म लेंगे, दोनों का क्या करना है डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसी चीज़ को x मल्टीप्लाई बाई एक्स लिख दूँ और यहाँ x की पावर कितनी है 1, यानी एक हिस्सा तो कट जाएगा। ये समझाने के लिए थोड़ा मैं लॉन्ग में बता रहा हूँ आपको, जब आप करेंगे बहुत आसान होगा सीखने के बाद। ठीक है, यहाँ x की पावर 3 थी और यहाँ x की पावर 1 है, मतलब एक पावर तो माइनस हो जाएगी, कितनी बचेंगी सीधी x की पावर 2। ठीक है, अब सीधा कैसे कर सकते थे, इतना लंबा प्रोसेस करना थोड़ा बड़ा होता है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पावर कितनी है 1 और यहाँ 3, तो दोनों का डिफरेंस यानी अंतर कितने का आएगा, x की पावर 3 माइनस 2, सीधा मन में कर लेंगे, 3 में से 1 को माइनस किया कितना बचेगा 1। ठीक, सॉरी 3 में से 1 को माइनस किया कितना बचेगा 2। ठीक है, तो x की पावर 2 सीधा लिख सकते हैं। ऐसे ही x की पावर 6 होता और नीचे x की पावर 2 होता, तो क्या कर लेते x की पावर इन दोनों को माइनस करते, क्या आता 4। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। चलिएगा, मैं पूरा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप पहली बार करेंगे तो आपको हार्ड लग सकता है, इसलिए सारी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन में क्लियर हूँ। तो x की पावर क्यूब था और यहाँ x था, इसको अपन ने डिवाइड किया तो क्या निकल के आया एक्स स्क्वायर। जो आंसर निकल के आया उसको लिखते हैं अपन ऊपर। ठीक है, ये अपना क्या आया है क्यूसेंट आ रहा है धीरे धीरे, तो एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना होता है, पहला स्टेप मैंने बता दिया, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, जो अपने पास यहाँ निकल के आया है उसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी को किसके साथ करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। देख लेते हैं, एक्स क्यूब को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप ऐसे डिवाइड करके वापस इसको इसके साथ करेंगे तो सेम टू सेम जो पहला है वो सेम टू सेम आता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने उसी से निकाला है तो एकदम सेम टू सेम आएगा हर बार, तो यहाँ एक्स क्यूब आएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर को किसके साथ करना है 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर को किसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो अब जहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म है उसी के नीचे रखना है, तो अपने पास अगर नहीं है तो अपन लास्ट में लिख सकते हैं लगा के, लेकिन है मेरे पास एक्स स्क्वायर की टर्म तो उसको एक्स स्क्वायर के नीचे रखेंगे प्लस का। ठीक है, क्योंकि प्लस में था। अब वापस जो तीसरा और फाइनल स्टेप होता है वो यही है कि जो अपने पास नीचे आ जाए उनके साइन चेंज करने। पहले किस में था एक्स क्यूब प्लस में, अब किस में हो जाएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर किस में है अब प्लस में, और बाद में किस में हो जाएगा माइनस में। दिक्कत है। ठीक है, देखो राजस्थान में वीडियो बनाना थोड़ा हार्ड होता है, कितने पसीने आ रखे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जाइएगा, है ना, जाते जाते कुछ तो अच्छा करके जाइएगा। अब देखो यहाँ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ 3x स्क्वायर प्लस के और माइनस के एक्स स्क्वायर। अब मुझे बता दो 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस किया तो आपके पास कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा प्लस का। तो यहाँ प्लस का क्या आएगा 2x स्क्वायर, प्लस को बेसिकली अपन लगाते ही नहीं है। ठीक है, अब इतनी चीज़ें तो अपन ने की हैं, बाकी चीज़ें काम में नहीं आई, काम में नहीं आई मतलब सीधी जैसे पहले थी वैसी की वैसी लिख देते हैं। अब क्या करना है आपको, इतना करने के बाद अब वापस शुरू का मतलब है कि अब नई स्टेप आ गई। नई स्टेप में एकदम शुरुआत में जो किया था वो करेंगे। अपन ने क्या किया था, पहला इसका हिस्सा लिया था, पहला इसका हिस्सा लिया, दोनों को कर दिया डिवाइड। अब सीधा कर सकते हैं 2 तो ऐसे का ऐसा, एक्स की पावर 2 यहाँ है 1 यहाँ है, दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा एक्स की पावर 1। ठीक है, वैसे अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स लिखते और यहाँ एक्स एक बार था, एक बार कट जाएगा, कितना बचेगा 2x। ठीक है, लेकिन आप शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर था तो स्क्वायर मतलब 2 पावर है, 2 पावर में से 1 पावर गई मतलब 1 पावर बचेगी और 2 ऐसे का ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस का 2x, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब प्लस का 2x आया है, उसको मैंने कहा था एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ जो मल्टीप्लाई करके लिखना है वो यहाँ लिखना है। ठीक है, तो 2x को अगर x के साथ करेंगे, वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि इसको इसके साथ करेंगे तो पहले बार में जो आपकी चीज़ निकल के आएगी वो जो पहले ली थी यानी जो थी वो क्यों आएगी, तो यहाँ सेम टू सेम आती है, इसलिए मैंने सेम टू सेम लिख दिया। फिर
2x को किसके साथ किया 1 के साथ, तो 2x को 1 के साथ किया तो क्या आएगा 2x, ये माइनस में और ये माइनस में, ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बचा 3x प्लस का और माइनस का 2x, तो 3 में से 2 को कर दिया माइनस, तो आपके पास कितना बचा x बचा और प्लस में क्या है 1। ठीक है, अब देखो अब एकदम शुरुआत से यानी जो पहला स्टेप था उसी से वापस शुरू करेंगे। अब x यानी इसका पहला हिस्सा इसका पहला हिस्सा लिया, दोनों को रख दिया अपोन में, अपोन में रखने के बाद क्या आया 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। अब आपको याद है क्या करते थे, यहाँ जो भी आ जाए उसको इसके साथ पहले के साथ करेंगे तो सेम टू सेम आता है। ठीक है, हाँ मैंने सीधा लिख दिया, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर करेंगे 1 को 1 के साथ तो क्या आएगा 1, तो यहाँ आएगा माइनस का और ये हो जाएगा माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 0। तो जो 0 आया है ये तो आया है रिमाइंडर, डिवाइड देने के बाद ये जो हिस्सा बचा इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये अपने पास जो आया है ये होता है क्यूसेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आई तो अपने दिल से कीजिएगा आज। अब अपन बात करते हैं, है ना। और इस क्वेश्चन के बारे में 9th क्लास वालों एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन लिया है 9.3 का पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको रिमाइंडर निकलवाया था ना, तो मैंने गलती से एक जगह माइनस का 1 था उसका क्यूब आपको प्लस का 1 बता दिया था ना, मैंने स्क्वायर की तरह इसको सोच के कर दिया। माइनस से माइनस कट के क्या बचता मेरे पास माइनस का 1 बचता, तो मैंने माइनस प्लस की मिस्टेक की है पहले पार्ट में, बाकी सारा ठीक था। और वो हमने कमेंट में तुरंत ही पिन भी कर दिया था जब हमें पता चला। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके पास है 2 की पावर थोड़ा बड़ा है, हाँ यहाँ लिख देते हैं 2t² प्लस 3t प्लस में 4। इसको आप डिवाइड कीजिएगा किसके साथ 2t की पावर 4 प्लस में 3t³ माइनस 2t² माइनस 10t माइनस 15। ठीक है, वापस मैं देख लेता हूँ 2t² प्लस 3t प्लस 4, यहाँ आपके पास 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 10t और माइनस 15। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। देखो अब इसका पहला हिस्सा और इसका पहला हिस्सा 2t की पावर 4 और यहाँ 2t का स्क्वायर था, दोनों को कट कर देंगे अपन। तो आपको मैंने बताया था 4 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आएगा 2, तो सीधा आप कर सकते हैं। अब तो यहाँ आ जाएगा t का स्क्वायर। फिर क्या करना होता है, t का स्क्वायर जो आया है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो t² को अगर 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा था पहला हिस्सा एकदम सेम आएगा तो एकदम सेम लिख दो। ठीक है, अगर आपने सही किया है तो सेम आएगा। फिर t² को अगर अपन करते हैं 3t के साथ मल्टीप्लाई, 3t के साथ, तो देखते हैं क्या आता है। 3t के साथ किया तो 3 ऐसे का ऐसा, t की पावर कितनी हो गई क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे अपन 3t की पावर क्यूब। फिर t² को करना है 4 के साथ, तो 4t² हो जाएगा, तो प्लस में 4t² लिखेंगे, है ना। माइनस प्लस देख लेना, ठीक है, हर जगह प्लस है। ठीक है, अब ये हिस्सा माइनस, ये हिस्सा माइनस और ये हिस्सा माइनस होके ये हिस्सा तो कट जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से ये भी कट गया। अब यहाँ देखो दोनों ही माइनस के 2² और माइनस का 4t² मिलके कितने बन जाएंगे माइनस के t², मतलब 6t²। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास माइनस का 6t² आ गया, माइनस में क्या था 10t माइनस में 15। अब कैसे कीजिएगा देखते हैं। अब कैसे करेंगे आप, वापस से इसका पहला हिस्सा मतलब 6t² में आपने 2t² का डिवाइड दिया, t² से t² कट गया, इसके साथ इसको कैंसिल आउट किया, कितना आएगा माइनस का 3। अब जो माइनस का 3 आया उसको इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। माइनस 3 को किसके साथ करते हैं 2t² के साथ। तो मैंने कहा था पहला हिस्सा एकदम सेम आता है, मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया, माइनस है तो माइनस ही आएगा पहले हिस्से में। अब -3 को किया -3 को किया 3t के साथ, 3 3 जा माइनस का 9t, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 9t। फिर माइनस का 3 को करना था 4 के साथ, तो 4 के साथ किया तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 12, तो आप लिखेंगे माइनस का 12। तो यहाँ आपके पास प्लस में, ये प्लस में और ये कितना बचेगा, मतलब ये किस में आ जाएगा प्लस में, ये हिस्सा कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा माइनस का 10t था, यहाँ प्लस का 9t है, मतलब
माइनस का 10 और प्लस का 9 हो तो आप क्या करते हो पता है आपको, बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करके यानी 1 आएगा 1t, ठीक है। और जो बड़ा नंबर हो उसका साइन लगाते हैं, तो माइनस का t आया। यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का 3। तो अपना जो रिमाइंडर है वो ये निकल के आएगा, क्वेश्चन है वो ये निकल के आएगा, है ना। तो बाकी के 2 क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे इस वक्त चला रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है या थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर नहीं आया है तो आपको करना क्या है, वीडियो को वापस से देखना है, फिर भी नहीं आया अगला वीडियो आएगा, क्योंकि ये छोटे वीडियो में हो सकता नहीं समझ में आया हो। अगला वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाला है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, एक कमेंट करना होगा, और व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन नंबर हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके सारी डिटेल पा सकते हैं। धन्यवाद।